लोकसभा के पहले चरण के चुनाव समाप्ति के बाद लोग अब दूसरे चरण का इंतजार कर रहे हैं और दूसरे चरण के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है राजधानी पटना का, यह जानने न्यूज़ 24 की टीम पटना की सड़कों पर निकली है। कुछ लोग हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं। सर, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, दूसरे चरण की अब बारी है, क्या कुछ कहेंगे? पहले चरण का तो हमको लगता है कि मोदी साफ है, कहीं भी मोदी का लहर नहीं है। वोटिंग रेशियो अब देख लो, बहुत ही कम गया है। मतलब मोदी के लिए कोई लहर नहीं है देश में। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, 15 लाख बहुत बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं तुष्टीकरण। अमित शाह गए थे मणिपुर में, क्या हुआ स्थिति, भागना पड़ा वहाँ से, बहुत गंदा स्थिति हुआ वहाँ से। भाग के आए, कैसे कैसे भाग के वहाँ से निकले, नहीं तो वहाँ पर पकड़ के रख लेता। ये मुद्दा है। मतलब समझ लीजिए मोदी का लहर नहीं चल रहा है बिहार में। पर मोदी जी तो कह रहे हैं भाई कि इस बार 400 पार। वो पुलवामा में जो RDS 400 था ना, वही 400 पार कर रहे हैं। 39 शाहजद हुआ, अभी तक जांच नहीं हुआ और 400 पार के नारा लगा रहे हैं। क्या करेंगे ये सब 400 पार लाके? हमको लगता है कि अगर EVM से VVPAT से दोनों से चुनाव करा दिया जाए और गिनती हो जाए, हमको नहीं लगता है कि ये आने वाले हैं। तेजस्वी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो 40 पार। 40 नहीं, चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, उन्हीं की भाषा आप बोल। नहीं, हम ही लग रहा है चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। हमें लगता है महागठबंधन 24 सीट से नीचे नहीं आएगा। इंडिया जो है 24 सीट से नीचे नहीं आने बिहार में। चलिए, जैसे कुछ लोगों की अपनी अपनी राय है, कुछ और लोग हैं, हम उनके पास चलते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, अब दूसरे चरण को लेकर हर दल दावे कर रही है, अपने अपने दावे हैं कि हम जीत रहे हैं। कोई कह रहा है 400 पार, तो कोई कह रहा है कि इस बार 40। देखिए, पब्लिक की अपनी अपनी सोच है और पार्टी की भी अपनी अपनी सोच है। हर पार्टी चाहती है कि हम आगे तो हम आगे। अब इस पर पब्लिक को तय करना है कि किसको हम लाते हैं। वही जानने तो न्यूज़ 24 की टीम सड़कों पर निकली है कि पब्लिक के मन और मिजाज में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, किसी व्यक्ति के अंदर झांक के देखना पढ़ना ये मुश्किल है, वो समय आने पर ही उसकी पता होता है। इसी लेकर के इस पर नो कमेंट्स एंड नो डिस्कशन। क्या लगता है, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, अपने वक्तव्य में वो सफल हो पाएंगे? देखिए, बोलना सब बोलता है, बोलता सब है, लेकिन जो बोलता अगर वो हो जाए तो तब ना। लोग जो बोलते हैं वो हो जाए। कुछ और लोग बैठे हैं, हम प्रयास करते हैं उनके पास चलने का और उनसे बात करने का। सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से हर दल के लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन पूरी तरह से इंडिया महागठबंधन पे भारी रहेगा, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार। पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया, दूसरे चरण को लेकर क्या कुछ आपके मन और मिजाज का माहौल? बिहार के अंदर जो 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो चुके हैं, वहाँ वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ है। इससे लगता है कि जनता का मिजाज कुछ बदला हुआ है। खासकर बिहार के बारे में मैं बोल रहा हूँ। पूरे देश की राजनीति में मोदी जी का प्रभाव है। अब आगे आएगा कि उनका स्टेटमेंट्स की सत्यता का जांच होगा सही से कि नहीं होगा, ये समय बताएगा, और आगे चरण जो चुनाव होने वाला है उसके वोटिंग पर निर्भर करेगा। तो क्या लगता है? लगता तो है कि कुछ चेंजिंग आएगा। जितना बोल रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, वैसा होने की संभावना कम नजर आ रही है। मतलब 400 पार के आंकड़ा 400 तो किसी भी हालत में नहीं होगा। अगर चमत्कारी कुछ हो जाए, उनका कुछ चल जाए जादू, तो हो सकता है 400 पार कर। इधर तेजस्वी भी दावा कर रहे हैं कि भाई महागठबंधन को टक्कर देंगे, बिहार की 40 सीट पर उनकी जीत होगी। उनका जो फोकस है बेरोजगारी, महंगाई और ये शिक्षित वर्ग की तरफ जो है, शिक्षा विभाग को सुधारने की आवश्यकता है। उनके अनुसार जो कुछ ही समय में जो भी काम किए हैं, वो अपने आप का उनके मनोबल को बढ़ा रहा है। इसी आधार पर वो लोग जो है अपने दल के दावा कर रहे हैं। मगर नीतीश जी तो दावा करते हैं कि नौकरियां तो उन्होंने दी, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने, तेजस्वी ने जो काम किया उसके आधार पर जनता जज कर रही है। पर नीतीश जी तो लगातार दावा कर रहे हैं कि नौकरियां तो उनके शासनकाल में दी गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियां दी। नौकरी बोल रहे हैं कि हम दिए हैं, तो कभी इधर कभी उधर, तो जिसके साथ रहेगा तो वो तो अपना बड़प्पन लेगा ही। कंटिन्यू अगर रहते ये लगातार, तब कहते कि हम जो है कर रहे हैं पूर्ण रूप से,
तो हम विश्वास कर सकते थे, लेकिन इसका जो है पलटमारबाजी मारना इनके लिए लक्ष्य साबित नहीं करता। आपके कथनानुसार तेजस्वी ने जो नौकरियां दी है वो इस लोकसभा चुनाव में बिहार का मुद्दा बना है। बिहार का मुद्दा बन रहा है, बनेगा ही। अगर बेरोजगार अगर सच्चे दिल से सोचेंगे, महंगाई के प्रति अगर जनता ठीक से डिसीजन लेगी तो कुछ न कुछ विशेष परिवर्तन जरूर होगा। देखिए, ये जनता की राय है कि विशेष परिवर्तन होगा। कुछ और लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, हम प्रयास करते हैं उनसे भी बात करें। सर, क्या कुछ कहेंगे? लोकसभा चुनाव का दूसरा फेज आने को है और क्या कुछ माहौल है आप लोगों के मन मिजाज के बाद? मोदी सरकार बनेगा इसलिए कि विकास किया हुआ है, सब कुछ है, आने जाने का रास्ता है, रोड बना है, सड़क बना है। जो एकदम निकम्मे होंगे उसको काम नहीं है। काम तो सभी को है। नौकरी एक तो थोड़े बचा हुआ है कि काम है, नौकरी ही थोड़े है। बिजनेस करना है, बाजार सजा हुआ है, ये सब देखिए। पहले ऐसा सजा हुआ बाजार नहीं रहता था, आने जाने का रास्ता रहेगा। बाजार तो जरूर सच गया है, पर बिहार के युवा ये प्रश्न उठा रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं। जो वादा किया था केंद्र सरकार ने कि नौकरियों का पिटारा खुलेगा, उस पर इस बार भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो कोई भी सरकार बनेगा तो जितने आदमी पढ़ेंगे उसको नौकरी थोड़े मिल जाएगी। जितना पोस्ट है उतनी तो भरेगा। ये तो नहीं है कि लोकल में नौकरी कर रहा है, बड़े बड़े दुकान खुल रहे हैं उसमें लोग नौकरी कर रहा है। सब कोई सोचता है कि कागज और कलम बैठ करके टेबल पर बैठे रहे, सरकारी काम करते रहे। जिसको देह नहीं झुकता है उसको नौकरी नहीं है, और जिसको देह झुकता है उसके लिए नौकरी है, काम है, सब कुछ है। तो देखिए, साफ तौर से जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसी राय है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है, लोगों का आकर्षण इस बार दूसरे फेज में भी केंद्र सरकार की तरफ ही होगा। कुछ युवा हैं, वो कुछ और भी कहना चाह रहे थे, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इन युवाओं के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि जैसे ही हमने साफ तौर से इससे पहले के बुजुर्ग से बात की तो उन्होंने साफ कहा है कि नौकरियां सिर्फ सरकारी ही नहीं होती। भाई, सवाल तो बड़ा खड़ा हुआ है। जिस तरह से आपने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नौकरियां सिर्फ सरकारी ही नहीं होती। जिस तरह से केंद्र सरकार के शासनकाल में प्राइवेट नौकरियों का पिटारा खुला है, उसको लेकर भी। हाँ, ये बात तो आप सही बोले कि पिटारा खुला है। MBA चाय वाला, BTech चाय वाला, BA चाय वाला, ये पिटारा खुला है। मतलब मोदी पकोड़ा दे रहा है क्या हम लोग को? मोदी पकोड़ा दे रहा है क्या हमको? क्या दे रहा है? जुमला दे रहा है क्या? वो झूठ बोलने का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरी है। वो खाली झूठ बोलता है, उसका कुछ भी बात पटल पे नहीं आया है। जब आए थे तो बोले थे 15 लाख ले गए आएंगे, सबके खाते में जाएंगे, अभी तक नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार देंगे सरकारी, वो भी नहीं आया। अभी पता नहीं, जुमला ही नहीं दे रहे। मोदी की गारंटी, इस बार मोदी गारंटी होगी चावल 400 पार हो जाएगा, तेल 400 पार हो जाएगा। इस बार अब सब कुछ 400 पार हो जाएगा, मोदी की ये गारंटी है। क्या लगता है सेकेंड फेज में कहीं ना कहीं एनडीए को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? पहला फेज तो साफ है, वो तो क्लियर है कि एनडीए कहीं भी नहीं है। दूर दूर तक वोटिंग से भी पता चल रहा है कहीं कहीं दूर तक नहीं है। उन्हें ये लगता है कि हमको एक सीट भी मतलब पहले फेज में जीत के जाएंगे। वो सेकेंड फेज का भी आने वाला है, उसमें पता चलेगा जब वहाँ वोटिंग होगा। फर्स्ट फेज में तो हम लोग को क्लियर है कि हम लोग का सीट निकल रहा है एनडीए में। आप लोग युवा हैं, देश और राष्ट्र के निर्माण में आपकी अहम भूमिका होती है। सेकेंड फेज को लेकर क्या ओपिनियन है पटना के युवाओं? हम चाह रहे हैं कि सेकेंड फेज में अच्छे से आए, मतदाता बढ़िया से वोट करें, जितना वोट कर। जाहिर सी बात है कि राजधानी पटना के युवाओं के साथ साथ हर वर्ग की राय हमने आपको सुनाई। महज चंद दिन बचे हैं जब दूसरे चरण का चुनाव, लोकसभा चुनाव होना है, और इसको लेकर राजधानी पटना की जनता क्या कुछ कहती और सोचती है, वह न्यूज़ 24 के मंच के जरिए हमने आपको सुनाया है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।